एक समय की बात है। जापान में एक प्रसिद्ध राजा रहता था। उसने जीवन में बहुत सारा राज्य और दौलत इकट्ठा की थी। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बीतने लगी, राजा को ये महसूस हुआ कि अभी भी बहुत कुछ पाने को बाकी है। उसे लगा कि बहुत से रहस्य ऐसे हैं जिन्हें मैं नहीं जानता, और मन में प्रश्न उठने लगे। उसने अपने मंत्रियों को सच्चे साधु संत का पता लगाने के लिए कहा। सूचना मिलती है कि एक जैन साधु पहाड़ों की चोटी पर रहता है। फिर राजा ने ठान लिया कि वो पहाड़ों पर चढ़ेगा और उस जैन मास्टर से मिलेगा। उसने अपने मंत्रियों से कह दिया कि ये मेरे जीवन के रहस्य की खोज है, इसलिए कोई भी मेरे साथ नहीं आएगा, मैं खुद ही ये प्रयास करूँगा। राजा की इस यात्रा में उसे रास्ते में एक लकड़ी काटने वाला मिला। उसने लकड़हारे से पूछा, ये जैन मास्टर कहाँ मिलेंगे? लकड़हारे ने कहा, चोटी पर एक मोनेस्ट्री है, तुम्हें अवश्य ही वहाँ मिलेंगी। राजा चोटी पर पहुँचा और मोनेस्ट्री के अंदर गया तो उसने पाया ये जैन मास्टर कोई और नहीं बल्कि वही लकड़हारा है। राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने पूछा, अगर तुम ही मास्टर हो तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरी यहाँ तक आने की मेहनत बच जाती और मैं अपने प्रश्नों को तुम्हारे सामने रखता। तब जैन मास्टर बहुत प्यार से समझाते हैं, देखो तब मैं एक लकड़हारा ही था, कोई मास्टर नहीं था। उस समय मैं सिर्फ लकड़ी काटना जानता था, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम नहीं था। और अब मैं एक लकड़हारा नहीं बल्कि एक मास्टर हूँ और मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ। ये कहानी बहुत ही सरल है, लेकिन ये हमें एक बहुत ही गूढ़ संदेश देती है कि हमें हमेशा अपने वर्तमान समय में जीना चाहिए और उसी समय अपना 100% कार्य में लगाना चाहिए। इससे ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी और हम अपना जीवन पूर्णतः सार्थक कर पाएंगे।